नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 जनवरी 2026। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वह 10 सवाल जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाए गए। आज का पहला सवाल है, आज का फर्स्ट सवाल है, विल फॉर पेस 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द विल फॉर पेस 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड? कहाँ आयोजित किया जा रहा है विल फॉर पेस 2026 सैन्य अभ्यास? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में विल फॉर पेस 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। विल फॉर पेस 2026 एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से ब्रिक्स प्लस देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही है। कौन हिस्सा ले रही है? जो भी ब्रिक्स देश प्लस देश हैं उसमें उनकी नौसेनाएं हिस्सा ले रही है। इसमें चीन, रशिया, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ ईरान भी भागीदार प्रमुख है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी इस बार शामिल हो रहा है। यह अभ्यास 9 से लेकर 16 जनवरी के बीच आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ AERB के? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन बने हैं? AK बाला सुब्रमण्यम। आप इमेज देख सकते हैं AK बाला सुब्रमण्यम की। इसको हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 1983 में। हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया गया है AK बाला सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 2026 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? व्हाट इज द टारगेट अंडर द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडियंस कैंपेन? तो क्या रखा गया है? तो तीसरे का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 10% कमी लाना। बाल विवाह भारत मुक्त में 10% तक कमी लाना, यह लक्ष्य रखा गया है 2026 तक का। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ना, उसमें 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनकर एक मिसाल पेश की है। पूछ सकते हैं कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। छत्तीसगढ़ राज्य का बालोद जिला। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 5.3 के अनुरूप, जिसका उद्देश्य 2023 तक बाल विवाह को पूर्णतः खत्म करना। ठीक है, इनका पूरा लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, महिला प्रीमियम लीग WPL के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ WPL इनोग्रेटेड? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ था? WPL का 4th एडिशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? मुंबई में। हाल ही में WPL की शुरुआत हो चुकी है और इसका चौथा संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। इसका पहला संस्करण मार्च 2023 में आयोजित हुआ था। इसकी 2023 में प्रथम विजेता कौन थी? मुंबई इंडियंस। और उप विजेता कौन थी उस टाइम? दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, शुरू कब हुआ था? मार्च 2023 में पहला संस्करण। और अभी कौन सा है? 4th एडिशन है, मुंबई में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन ICJS 2.0? किस राज्य ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की शुरुआत की है। उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है ICJS के दूसरे संस्करण में। ये कौन सा संस्करण है इसका? इसका सेकंड संस्करण। तो इसका फर्स्ट फेज कब हुआ था? इसका फर्स्ट फेज हुआ था 2018 से लेके 2022 के बीच में। अभी 2022-23 से लेके 25-26 तक ये इसका दूसरा चरण की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? NCRB के द्वारा। NCRB के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। इस बार क्या है? सेकंड एडिशन का। उसको पहला स्थान किसने प्राप्त किया? उत्तराखंड राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 6, डीप टेक स्टार्टअप निधि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वेयर इज द फर्स्ट इंडिया स्टेट टू लॉन्च अ डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी? तो किस राज्य ने शुरू की है डीप टेक स्टार्टअप नीति की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में भारत का पहला राज्य बन गया है जो डीप टेक स्टार्टअप नीति लागू करने वाला बना है। क्वेश्चन नंबर 7, द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? हाल ही में द्रौपदी मुर्मू में एक पुस्तक लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? वाई लक्ष्मी प्रसाद। वाई लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। उसका क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है अग्नि सारुसला विकास वाचनी कमलान द्रौपदी मुर्मू। ये नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो देख लेना एक बार। मेरे को अग्नि सारासुल्ला विकासचिनी काला कमला द्रौपदी मुर्मू, ये यर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। ये तेलुगु भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इसके द्वारा रचित एक उपन्यास द्रौपदी के लिए उन्हें सन 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इनको। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। ये आप इमेज में देख सकते हो, यह है जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जिसको हाल ही में उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। उत्तराखंड के CM कौन है? उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नालों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? जो नालों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के मामले में भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो विच इज इंडियाज फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप्स? मतलब नालों के द्वारा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा का पुरी। पुरी एक शहर है ओडिशा में, वह नालों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। पुरी भारत का पहला शहर बन गया है जहां नालों से पानी पीने योग्य उपलब्ध कराया गया है। आज का लास्ट सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री की 60वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई?
व्हेन वाज द 16th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री ऑब्जर्व्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी और इसकी 60वीं पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाती है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री, फोटो में देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जनवरी 2026 को इनकी 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। ये इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन रहे हैं? ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी ताशकंद समझौते के तहत इनकी मृत्यु हो गई थी। समझौता करके वह वापस आ रहे थे, तो उन वहाँ इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को, याद रखना। तो ये थी आज की हमारी मुख्य करंट अफेयर्स। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं कल ठीक 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।